14वीं शताब्दी में इटली के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हुए, उनका नाम है मैकियावेली। जिन्होंने सिद्धांत, जिन्होंने ऐसी चीज़ें जो बता दी कि आप बड़े अच्छे बनते हैं और बड़े अच्छे बन करके आपको ये बातें पढ़ाई गई हैं कि आप ज़्यादा अच्छे बनेंगे और जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है अच्छा करो सबके साथ, बहुत वैसा हो जाएगा। एकदम रूड बनाने की उन्होंने थ्योरी दी थी कि आपको अपने बारे में सोचना है, दुनिया गई कुछ भी करने के लिए, आपसे मतलब नहीं है। मैकियावेली हैं, मैं इनकी जितनी भी वर्डिंग है, इनकी जो भी बुक है उसको मैं डिकोड करता हूँ। अब आप सोचिए, किसी भी रिलीजन में लिखा हुआ है आप अच्छे बनिए, आप दूसरों की अच्छे से हेल्प करिए, दूसरों की मदद कीजिए, ये बात कही गई है। ये नहीं कहा गया है कि आप जो है सीधे इस बात के ऊपर ये फोकस करें कि आपको ज़िंदगी में अपने ऊपर लेकर के चलना है, अपने पर आपको रिसर्च करना है। सीधा सिद्धांत ये होता है कि उन्होंने ये सिद्धांत दे दिया कि जो आप लोग बहुत अच्छे बनते हैं ना, और फिर बाद में जाकर के आप जो परेशान होते हैं ज़िंदगी में कि भाई ऐसा हो गया हमारे साथ, ये हो गया, हम बहुत अच्छे बने थे, हमारे साथ ही क्यों गलत होता है। एक ये उनका कहना है कि मीठी मीठी कहानियाँ हमारे घरों में हमको, जब हम छोटे होते हैं तो हमको वो दे दी जाती हैं, हमको आराम से मीठी मीठी कहानियाँ हमको जो दे दी जाती हैं, वो पूरी ज़िंदगी उसी में परेशान रहते हैं अच्छे बन करके। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, 1400 कुछ में वो हुए थे पैदा इटली में, और बहुत बड़े वो डिप्लोमेट कहलाए। और उनका ये वाक्य है, जो उनकी जो किताब है, इसका हम खंडन करते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी रिलीजन में। अब आप देखिए, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये कहा है कि एक दूसरे की आप हेल्प करें। हमारे क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक बात ये पूछी गई कि या अली, ये बताइए सामने वाला आदमी आपके बारे में क्या सोचता है। मौला अली ने कहा तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। आज साइकोलॉजी ये कहती है कि जो तुम सामने वाले के बारे में सोचोगे, जैसा वाइब्रेशन दोगे, वही वो तुम्हारे बारे में सोचता है। तो इसका मतलब अगर हम उसके बारे में गलत सोचेंगे, इनकी वर्डिंग जो थी मैकियावेली की, आप कुछ भी हो अपने बारे में सोचो, तो आप, इसका मतलब आप अपने बारे में सोचो तो मतलब दूसरे के बारे में गलत सोचो। तो आप जब वाइब्रेशन दोगे गलत, तो वहाँ से आपको कैसा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एक डिकोड हुआ। दूसरी बात उन्होंने मतलब कहीं मैकियावेली की बुक आप जो है आप ये पढ़ेंगे, आप पता चलेगा। कुछ हो जाए, कंडीशन हो जाए, आप बिल्कुल भी वो मत अपना सोचिए, जितना आप चाह सकते हैं, जितना आप बन सकते हैं बुरा बनिए। ये सिद्धांत उनका था, ये उनकी फ़िलासफ़ी थी मैकियावेली की, जो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। आप अच्छे बने। अगर मैं कुरान में अगर मैं उठाऊँ और सूरह यूसुफ़ की बात करूँ, तो देखिए सूरह यूसुफ़ में क्या हुआ था। एक जो उनके भाइयों ने उनको कुएं के अंदर डाल दिया था, और उनके ऊपर वही आई थी, और अल्लाह ने कहा था तुमको एक दिन हम कहाँ शिफ्ट करके, उन्होंने उनको फ़ौरन वहाँ पे भेज दिया, मिस्र भेज दिया, और मिस्र का अज़ीज़े मिस्र बना दिया। मतलब वहाँ का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है अज़ीज़े मिस्र का, वो बना करके वो वहाँ पे। और जो उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाला, उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने फिर ये कहा कि एक वक्त ये आएगा कि तुम्हारे जो है जितने भाई हो तुम्हारे आगे सजदा करेंगे। आप सोचिए, वो ईश्वर वाले थे। गीता में क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, ये कपड़ा है, ये शरीर है, ये कपड़े के भांति उतर जाएगा, फिर अगला शरीर, फिर अगला शरीर, फिर अगला शरीर, जो जैसा करेगा वो वैसे ही पाएगा। और ये क्या कहते हैं, जो आपके इटली के बहुत बड़े फ़िलासफ़र भी हैं, ये डिप्लोमेट भी हैं, मैकियावेली कह देते हैं कि कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। रसूल अल्लाह पे, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे देखें, किसी के ऊपर, उनके ऊपर कूड़ा डाला जाता था। एक दिन वो औरत बीमार पड़ी, वो उनको देखने के लिए गया, तो उस औरत ने कहा कि अच्छा बदला लेने आए, हम जो है बीमार हो गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बदला ले लेने, तुमको हम देखने आए। महात्मा गांधी जी को आप देख लीजिए, एक गाल पे जो किसी ने मारा तमाचा, तो उन्होंने फ़ौरन दूसरा गाल आगे कर दिया। कितने मारो तमाचे, एक पल को तुम्हारे दिल में रहम आएगा ही आएगा। और रहम आया। असहयोग आंदोलन, हम किसी का में मतलब वो नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम असहयोग आंदोलन हमारा रहेगा। कितने आंदोलन को किया। भगवान श्री राम को देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, पूरा गीता का सार दे दिया। आप सोचिए, अभी आप क्रिश्चियन में चले जाइए, कोई कुछ भी कहे, आप गलत मत सोचिए किसी के बारे में। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है ज़िंदगी में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, आप अच्छे बनते चले जाएंगे। यकीन जाने, आप अगर ये मैकियावेली की बात करें, अगर आप वो बनेंगे, इनकी 7 बातें बताई गई हैं, और 7 बातें आप पढ़ेंगे ना, आप क्रूर बन जाएंगे। तो ये क्रूर बनाने की इनकी फ़िलासफ़ी है। क्रूर कैसे बनना, रूड बनो, हमको कुछ नहीं, हमको नोच लेना है, हमको खरोच लेना, हमसे बड़ा कोई नहीं, ईगो से बड़ा कोई नहीं, मर जाओगे। ऐसा नहीं बनना है। ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको अच्छा बनाया, उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। अच्छे बनने का एक अलग ही मज़ा है ज़िंदगी में।
जो आप अच्छा करेंगे ज़िंदगी आपके साथ अच्छी होती चली जाएगी। आप ख़राब करेंगे, ऊपर वाला देख रहा है। आप इस बात को मानते हैं, ईश्वर तो आपको देख रहा है। ईश्वर अगर आपको देख रहा है, ऊपर वाला ईश्वर आपको समझ रहा है। ज़िंदगी में आप कुछ भी करेंगे, आप ये मानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कभी गलत फैसला नहीं होता, कोई भी अदालत में फैसला गलत नहीं होता। तो ना कि सुपीरियर कोर्ट है उस अल्लाह की, उस ईश्वर की। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो गलत आपके साथ होगा ही होगा। बस आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। सामने वाला आदमी कुछ भी हो जाए, आप प्यार से बात करिए। कोई भी बात हो जाए, घर परिवार है, एक से मोहब्बत से बात करिए। किसी की कोई बात बुरी लगी, आप सामने बोलिए, भाई एक बात आपको बुरी लगी। इनके सिद्धांत के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। इनका सिद्धांत यही कहता है कि क्रूर बनना है, कैसे बनना, हमें अपना बारे में सोचना है। भाड़ में की दुनियादारी, भाड़ में कुछ नहीं, हमें अपना सोचना है। कोई आए चाहे ना आए, हमको ज़िंदगी में किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुर्दे बन जाओ, सबसे अच्छा तो मुर्दे बन जाओ। मुर्दे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुर्दा तो ऐसे लेटा हुआ है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क इंसान पे पड़ता है। यदि आप इंसान हैं, आपके ऊपर फ़र्क पड़ना चाहिए। आपके अंदर बॉडी में हार्मोन्स हैं। क्यों ईश्वर ने फिर ऐसे हार्मोन बना दिए? जब आपको अच्छा लगता है तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन बह देते हैं, प्लीजर हार्मोन बहता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। जब बहुत ज़्यादा हंसी की बात आती है, एकदम खिलखिला के क्यों हंस देते हैं? रूड हो जाए, हंसे ना, बिल्कुल ना हंसे। तो जब ऊपर वाले ने बॉडी आपकी ऐसी बनाई, स्ट्रक्चर बनाई, तो आप कैसे रूड बन सकते हैं? आप सबका ख्याल रख के आगे बढ़िए। देखिए आपकी कामयाबी कहाँ से होगी। सूर्य रहमान को देखिए, गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, हैं, बाइबल को पढ़िए, जितनी भी रिलीजन की बुक्स हैं, उन सारी बुकों में आप ये बताइए क्या लिखा हुआ है? इंसानियत का पहला जिक्र है। सबसे पहले इंसानियत का जिक्र है। सबसे पहले आप इंसान बनो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, अमन से रहो, शांति से रहो। कोई धर्म भाई आपस में लड़ना नहीं सिखाता। ये तो कुछ लोग जो है होते हैं छुटभैया टाइप के, जिनके ब्रेन ऐसा होता है, वही लोग लड़ते हैं। कोई रिलीजन आप उठा लो, हमेशा प्यार, मोहब्बत और अमन का है। इसलिए मैकियावेली जी, आपका जो सिद्धांत, 7 बातें जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। आपको प्यार से रहना पड़ेगा और एक दूसरे के प्रति आंखों में पानी होना पड़ेगा। यदि एक दूसरे के प्रति आंखों में पानी नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हैं। तो इसलिए आपकी जितनी बातें हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इंसान है तो उसके अंदर गर्मजोशी होना चाहिए। इंसान है तो एक दूसरे के प्रति मोहब्बत होनी ही चाहिए।